गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। टुडेस क्वेश्चन इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। अपन ने पिछली वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा, आज अपन देख रहे हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इट इज़ अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटल लॉ, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट घटक है इन्वायरमेंटल लॉ का। इट शिफ्ट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम दोस, मतलब इन्होंने इस जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है इसकी वजह से तो बर्डन ऑफ प्रूफ था जिन लोगों पे जिनको हु वांट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब जिनको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना था उन पे बर्डन ऑफ प्रूफ था। उसकी वजह से मतलब इस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की वजह से उनका बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होके अभी उन पे चला गया जिनको इन्वायरमेंट में चेंजेस करना है। सिंपल भाषा में बेटर सेफ देन सॉरी, मतलब सेफ खेलना अच्छा है सॉरी कहने से बाद में। Under this principle, if an activity or a project has the potential to cause serious or irreversible damage to environment, lack of full scientific certainty should not be used as a reason to delay preventive measures. मतलब अगर कोई एक्टिविटी या कोई प्रोजेक्ट करने की वजह से अगर सीरियस या ऐसा डैमेज हो रहा है इन्वायरमेंट को जो कभी वापस रिस्टोर नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशन में भले ही साइंस बोल रहा कि पूरी गारंटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ही ये डैमेज होगा, बट अगर थोड़ा सा भी ये है कि मतलब 50-50 भी लग रहा, तो उस कंडीशन में ये डिले किया जा सकता, मतलब ये कैंसिल किया जा सकता वो प्रोजेक्ट या फिर जो एक्टिविटी, क्योंकि प्रिवेंशन या फिर प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसा ये प्रिंसिपल बोलता। मतलब बाद में अगर कुछ हो जाए प्रोजेक्ट को हाँ बोलने के बाद वो प्रोजेक्ट बन गया, उसके बाद आजू बाजू की इन्वायरमेंट पूरी खत्म, मतलब ख़राब हो गई, अभी उसको रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं, तो उससे अच्छा भाई वो प्रोजेक्ट ही मत बनने दो ना उधर। सो ऐसा ये प्रिंसिपल का कहना है। सो इस प्रिंसिपल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या आती कि सबसे पहले तो कोई ऐसी एक्टिविटी हो ना जिससे सीरियस या इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा होगा इन्वायरमेंट को, और उधर लैक ऑफ फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी होना, मतलब साइंस गारंटी नहीं दे रहा कि 100% होगा, इस पे साइंस नहीं बोल रहा कि 100% इसकी वजह से ही होगा, ऐसा साइंस नहीं बोल रहा। तो ऐसा होना एंड रीज़न होना, ताकि जिससे ये क्या बोलते, सॉरी सॉरी, ये रीज़न, मतलब ये जो साइंटिफिक सर्टेनिटी है ये ही रीज़न की तरह यूज़ करके आप ये डिले नहीं कर सकते प्रिवेंटिव मेजर्स। मतलब ये बोल के कि भाई साइंस तो बोल रहा ना 100% गारंटी नहीं है तो हम डालेंगे प्रोजेक्ट, तो साइंस को मानते हो ना आप, ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आपको प्रिकॉशन लेना तो आपके हाथ में है। इवोल्यूशन इन इंडिया, द प्रिंसिपल वॉज फर्स्ट गिवन अ सॉलिड लीगल स्टेटस बाय सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क केस Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India 1996. The court held that precautionary principle is an essential part of sustainable development and is now considered as a part of customary international law which is binding on India. मतलब जो लैंडमार्क केस थी वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फॉरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 1996 की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रिकॉशनरी मेजर या फिर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो एक इसेंशियल पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपको करनी है तो, एंड उसको कंसिडर करा करा एक पार्ट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ विच इज़ बाइंडिंग ऑन इंडिया। ऐसा key elements of the principle. The Indian judiciary has identified three specific components that define how the principle is applied. सबसे पहले आता है उसमें एंटीसिपेटरी एक्शन, साइंटिफिक अनसर्टेनिटी एंड ओनस ऑफ प्रूफ। अभी जो मैंने ऊपर बताया ना वो इधर डिटेल में है कि वो अगर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वो ऊपर की लाइन लिख देना, और उसके बाद उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखना है अपने को, सबसे पहले तो एक एक्शन होना है, एखादी एक्टिविटी होना, उसके बाद साइंटिफिक अनसर्टेनिटी होना कि साइंस 100% श्योर नहीं है कि उसकी वजह से यही होगा, ऐसा साइंस का मतलब साइंस ये ऐसा बोल रहा। उसके बाद ओनस ऑफ प्रूफ होना कि बर्डन शिफ्ट हो जाना। सबसे पहले एंटीसिपेटरी एक्शन, इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज मस्ट एंटीसिपेट प्रिवेंट एंड अटैक द कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब जो भी अथॉरिटीज़ है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई, उन्होंने प्रिवेंट करना, अटैक करना और एंटीसिपेट करना अगर किसी वजह से इन्वायरमेंट को ये हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है या फिर इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, ऐसे कॉजेज को उन्होंने प्रिवेंट करने को होना। देन साइंटिफिक अनसर्टेनिटी, इवन इफ द साइंटिस्ट आर 100% नॉट श्योर that a factory will cause a certain type of pollution, the government should still regulate if it potential damage is high. मतलब भले ही साइंटिस्ट बोल रहे कि 100% गारंटी नहीं है कि ये फैक्ट्री इधर डालने से
वो उसी प्रकार का कोई पोल्यूशन होगा। लेकिन तभी भी अगर गवर्नमेंट को लग रहा कि यार इससे पोटेंशियल डैमेज तो हो सकता है, चांसेस हाई है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने प्रिकॉशनरी मेजर लेने को होना, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यूज़ करके उनको फैक्ट्री डालने से उधर अलाउ नहीं करना। Onus of proof shifted burden. This is the most important legal aspect. In a normal court case, the person who sues must prove the harm. मतलब ये इम्पोर्टेंट है इस, क्योंकि अगर आप केस फाइल कर रहे हो तो आप पे बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि वो केस को प्रूव करने का। बट however, under the precautionary principle, the burden of proof is on the developer or the industrialist to show that their action is environmentally beneficial. मतलब प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में ऐसा होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस फैक्ट्री लगाने वाले पे आ जाता है या फिर डेवलपर या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट पे आ जाता है, और उनको प्रूव करना पड़ता है कि हम ये फैक्ट्री डालेंगे तो इधर कुछ भी पोल्यूशन वगैरह या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होगा उनके एक्शंस की वजह से। ऐसा है ये कंसेप्ट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बेसिस, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी आता। प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम पोटेंशियल एनवायरमेंट हैजार्ड इज अ पार्ट ऑफ स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट लाइफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 सेक्शन 20 ऑफ एनजीटी एक्ट एक्सप्लिसिटली मैंडेट्स द ट्रिब्यूनल टू अप्लाई प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल व्हेन डिसाइडिंग एनी केस एंड पासिंग ऑर्डर्स। सो ये अपन ने पीछे 2-3 वीडियो में बहुत बार देखा, ये मतलब ये रिपीट हो रहा है हर क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यही है यार, आपको यही लिखना है सभी क्वेश्चन के अंदर। मेजर केस लॉ, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ताज ट्रेपेजियम केस, इस पे अपन ने डिटेल क्वेश्चन बनाया है। सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल टू प्रोटेक्ट ताज महल फ्रॉम एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय नियर बाय इंडस्ट्रीज। Even though the exact extent of damage by specific factories wasn't fully proven, the court ordered them to ship natural gas or relocate to prevent potential irreversible damage to the monument. उसके बाद AP Pollution Control Board versus Professor M.V. Naidu. The court emphasized that it is better to err on the side of caution. It held that onus of proof lies with the person who wants to change the status quo of the environment. सो ये दो केसेस है, लॉज है, मतलब एक केसेस है, आप इनको लिख सकते हो और इलेबोरेट कर सकते हैं। और सिग्निफिकेंस व्हेन राइटिंग अबाउट दिस इन एग्जाम, रिमेंबर दिस 3 पॉइंट। इट इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच रादर देन अ रिएक्टिव वन। मतलब ये प्रोएक्टिव है, मतलब होने से पहले ही ये एक्ट करता, मतलब होने के बाद ही रिएक्ट नहीं करता, होने से पहले उसको रोक देता, वो ना हो सके इसलिए। इट चेंजेस द बर्डन ऑफ प्रूफ। और हाँ, ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन से शिफ्ट करके उस अनदर पर्सन पे डालता है जिसको उधर फैक्ट्री वगैरह डालनी है। ऐसा एग्जाम्पल के लिए पकड़ो आप, उसके जगह कुछ भी आ सकती है, इंडस्ट्री आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। इट इज़ मैंडेटरी प्रिंसिपल फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हाँ, ये मैंडेटरी प्रिंसिपल है जो अपनी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है 2010 का एक्ट के तहत, उसके लिए। सो ये हो गया अपना प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल।